यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अतुल लर्निंग हब पे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं घर पे होगे, स्वस्थ होगे। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है तो बाहर जाना आना भी होता होगा। मास्क वगैरह लगा के जाया करो। चलिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ A to Z प्रैक्टिस सेशन नंबर 18। और आज हम करेंगे प्रायिकता। प्रायिकता के हम बेहतरीन सवाल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, ये आपके सामने आपका पहला सवाल। जब बली भांति फेंटे हुए ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी के आने की प्रायिकता। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 4 रानी होती हैं। कितनी रानियाँ होती है भाई? 4। जिसे तुम बेगम कहते हो ना, उन्हें ही रानियाँ कहते हैं भाई। 4 रानी होती है। अब ये कह रहा है कि एक पत्ता निकाला, 4 में से एक निकाला तो 4, और भाई 52 में से एक निकाला तो 52। ऐसे ऐसे लिखना, ऐसे लिखा तो ऐसे जाता है 4C1 और 52C1। इसका मतलब 4C1 का मतलब भी 4 ही होता है, 1 और ये 13। कितना आ गया भाई? 1/13। कितने आ गए प्रायिकता? 1/13। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा सवाल था, आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक काम के होने का सहयोगानुपात 3:5 है, तो इसके होने की प्रायिकता बताओ, इसके घटने की प्रायिकता बताओ। सहयोगानुपात को इंग्लिश में कहते हैं ओड इन फेवर। ओड इन फेवर होता है भाई फेवरेबल, अनुकूल, अपॉन प्रतिकूल। अपॉन क्या होता है भाई? प्रतिकूल। 3:5 है, मुझे टोटल चाहिए। टोटल कितना हो गया? 3 + 5 8। घटित होने की प्रायिकता अनुकूल 3 टोटल 8। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये भी सिंपल सवाल था, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें विपक्ष में सहयोगानुपात पूछता, ओड इन अगेंस्ट पूछता, तो ये आता 5/8। कितना आता? 5/8। ये वाला ऑप्शन आता। हमें पूछा है घटित होने की प्रायिकता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक लीप वर्ष को यादृच्छा चुने जाने पर उसे 53 रविवार होने की प्रायिकता। सबसे पहले तो लीप वर्ष के अंदर 52 वीक और 2 डेज होते हैं भाई। 52 वीक और 2 डेज। अब ये कह रहा है कि वो 2 डेज है ना, रविवार होने की प्रायिकता 2/7। बड़ा ही सिंपल सवाल था। बड़ा ही क्या था? सिंपल सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर बिना किसी देरी के। ये लीजिए भाई, काम का सवाल है, इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्या है? इम्पोर्टेंट है। दो घटनाएं ए और बी की प्रायिकताएं PA 0.8 और PB 0.7 है, तो PA इंटरसेक्शन B का निम्नतम मान चाहिए। देखो भाई, PA इंटरसेक्शन B होता है भाई PA + PB - PA यूनियन B। PA यूनियन B। अगर इसका मिनिमम मान चाहिए तो PA यूनियन B का मान मैक्सिमम होगा, तभी ही A इंटरसेक्शन B का मान मिनिमम आएगा। और प्रायिकता के अंदर मैक्सिमम मान 1 हो सकता है। कितना हो सकता है? 1। रख दो भाई ऐसे कैसे मान, 0.8 + 0.7 - 1, ये हो गया 1.5 - 1, और ये आ गया 0.5। कितना आ गया भाई? 0.5। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, और अब की बार मेरा मन कहता है कि आपके पेपर में, NDA वाले पेपर में यही सवाल पूछा जाएगा, और एयरफोर्स नेवी में भी हो सकता है ये सवाल पूछ लिया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। उम्मीद करता हूँ ये सवाल तो आपको आता होगा, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। पासे को जैसे ही उछालेंगे तो NS प्रतिदर समष्टि 1 2 3 4 5 6 ये होगी। ये 2 है भाई। अभाज्य
अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी भाई? प्राइम नंबर होंगे 2, 3 और 5 बाई 3 बाई टोटल 6 है तो 1/2 आ गई। कितना आ गया भाई? 1/2। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए अगली स्लाइड फेंक रहा हूँ आपके मुंह पे। ये लीजिए अगली स्लाइड। प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या को यादृच्छा चुनने पर उसका 3 या 5 का भाज्य होने की प्रायिकता बताओ। दो तरीके से बता रहा हूँ कैसे कैसे निकालोगे आप। सबसे पहले 3 से डिविजिबल देखो, 3, 6 डॉट डॉट 4, 9, 8। एन का मान निकालो 4, 9, 8 -3/3 + 1 या 4, 9, 5/3 + 1, 4, 6 और 5, ये आ गया 166। ऐसे ही 5, 10 और बाई 500 इसका निकालोगे तो ये आएगा 100। ये आएगा कितना? 100। दोनों में कॉमन देखो, 15 कॉमन होगा, 13 कॉमन होगा, ऐसे 45 और लास्ट कॉमन होगा भाई 495। इसका मान निकालोगे तो n का मान इसका आएगा 33। प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता कैसी आती है? प्रायिकता आती है पहले वाले की प्रायिकता 3 से डिविजिबल की 166/500 प्लस 100/500 और ए इंटरसेक्शन भी, मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट 33/500। तो यह आ गया भाई 233/500। कितना आ गया? 233/500। या तो आप ऐसे करो या आप सीधा सीधा कैसे निकालोगे आप, मैं तरीका बता रहा हूँ। सिंपल सा तरीका ये है कि 500 के अंदर आप सबसे पहले 3 का डिवाइड करो, कितना जाए? 3, 1, 3, 2, 0, 6 और 6, ये आएगा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 18, फिर 2 बचेगा। कंप्लीट जितना बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो ले लो। एन का मान कितना आ गया भाई? 166। ऐसे ही 500 के अंदर दे दो। आपको एन की संख्या निकालना सिखा रहा हूँ, अगर आपको सूत्र भी नहीं पता तो 5 का डिवाइड करो, ये आ गया भाई 100। 5 से, ये 3 से था और पेन चेंज कर लेता हूँ, ये 5 से आ गया भाई 100। दोनों का कॉमन बता रहा हूँ, दोनों का कॉमन की बात करें तो कॉमन 500 के अंदर आप भाग दे दो भाई इन दोनों का एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा और 15, 3, 45, 5 और 0, 45, 5, 3 हो गया। कितना आ गया भाई? 33। अब इनकी प्रायिकता निकालोगे आप, प्रायिकता कितनी आएगी? वही अभी जो मैंने बताया 166/500 प्लस 100/500 माइनस 33/500 और आंसर कितना आएगा? 233/500। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई? डी। ऑप्शन नंबर डी 233/500। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति 60% सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति 80% सत्य बोलता है। किसी बात पर एक दूसरे के विरोधाभास प्रकट करने की प्रायिकता बताओ। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर सत्य बोल रहा है पी राइट बोल रहा है तो 60/100, तो 60/100 इसको ऐसे लिख दूँ 3/10 और ये आ गया भाई 3/5। बोलो। नंबर दूसरा व्यक्ति है वो भी राइट बोल रहा है, इसे मैं पी कह रहा हूँ ना, इसे R1 कह दो, इसे PR2 कह दो, और ये राइट बोल रहा है 80%/100, 8/10, 4/5, 3/5, 4/5। अगर मैं ये कहूँ कि ये झूठ बोलता है R1 तो ये आएगा 2/5, 1 - 3/5। और ये अगर ये झूठ बोलता है तो ये आएगा R2 और ये आएगा भाई 1/5। बोलो। अब एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन करना है, हमें विरोधाभास करना है। एक दूसरे का विरोधाभास कैसे होगा भाई? जैसे मैं ये कहूँ कि PR1 तो सत्य बोले और भाई
2 झूठ बोले प्लस PR1 झूठ बोले और भाई PR2 सत्य बोले। बताओ, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब ऐसे कैसे इनका मान रख दो। क्या था मान भाई? PR1 का मान था 3/5। PR1 का मान कितना होगा? PR1 इंटू PR2 झूठ बोल दे प्लस PR1 झूठ बोल दे और PR2 सत्य बोल दे। PR1 का मान रख दो 3/5। जब ये झूठ बोलेगा तो इसका मान आएगा 1/5 प्लस ये झूठ बोलेगा तो 2/5 इंटू ये सत्य बोलेगा तो भाई 4/5। LCM ले लो, ये 3/25 प्लस 8/25 और ये आएगा 11/25। 11/25 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल भी आपको समझ आएगा। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। 4 बच्चों वाले परिवार में कम से कम एक लड़के के होने की प्रायिकता क्या होगी? 4 बच्चों के परिवार में कम से कम एक लड़के की, ये बर्नौली प्रमेय से है। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। एक तो बर्नौली प्रमेय जो हार्ड है, एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ जो आप P&C के अंदर काम लेते हो। पहले बर्नौली प्रमेय से बता रहा हूँ मैं। अगर बच्चा, कम से कम एक बच्चे की बात कर रहा है, अगर बच्चे की 2 ही कंडीशन है भाई, बच्चा या तो पैदा, बच्चा होने की, या तो बच्चा हो लड़का या भाई लड़का नहीं हो। अगर लड़का है PB बॉय है तो उसकी प्रायिकता 1/2। अगर P लड़का नहीं है तो उसकी प्रायिकता 1/2। N का मान कितना है भाई? 4। 4 बच्चों का परिवार है। अब कम से कम एक बच्चे की बात कर रहा है तो कम से कम P1 P2 प्लस P3 और भाई P4। कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसे कैसे रख दो आप? कैसे भाई? NCR PR और QN-R, ये होता है सूत्र। मैं P1 का मान रखूँगा तो ये P1 क्या आएगा? 4C1 1/2 और भाई 1/2 की घात 3 प्लस 4C2 1/2 और 1/2 की घात 2 और ये भी 2 प्लस ऐसे 4C3 आएगा और 1/2 की घात 3 और 1/2 की घात 1 और 1/2 की घात +1। एक आएगा भाई 4C4 1/2 की घात 4 और 1/2 की घात 0, ऐसा कुछ आएगा। मैं इसके अंदर से 1/2 की घात 4 कॉमन ले रहा हूँ। ये आएगा 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। 1/2 की घात 4, इसका 4, और भाई इसको अगर मैं 4C0 ऐड कर दूँ और 4C प्लस डॉट डॉट 4C4 माइनस 4C0 लेस कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन इसका मान मुझे पता है 2 की पावर 4 और इसका मान -1। तो ये आया, यहाँ पे कर रहा हूँ, ये क्या आया? ये आया 1/16। पेन दिख नहीं रहा। 1/16 और भाई इसका मान आ गया अंदर वाले का 16 - 1 15। कितना आ गया भाई? 15। कितनी आ गई प्रायिकता? 15/16। कितनी आ गई? 15/16। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब मैं बता रहा हूँ आपको तरीका नंबर 2 जो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको? कम से कम एक लड़के की बात कर रहा है और मैं ये कह दूँ क्या भाई, जब लड़का होगा तो 4 ऐसे 4 खाने बना लो। बोलो, लड़का या तो लड़का हो या लड़का नहीं हो, 2 ही कंडीशन है। पहले खाने में 2, ये भी 2, ये भी 2। कितनी हो गई भाई? 2 की पावर 16, 2 की पावर 4, ये कितना आया? 16। कितना आया भाई? 16। अब कम से कम एक लड़के की बात कर रहा है तो मैं ये कह दूँ कम से 1 माइनस एक भी लड़का ना हो तो कम से कम एक लड़का आ जाएगा, एक भी लड़का ना हो। 1 माइनस कम से कम एक लड़के की प्रायिकता आएगी भाई 1/1 भी लड़का नहीं हो तो 1/16। और ये आंसर कितना आ गया? 15/16। ये बहुत कम लड़कों को समझ आया होगा लेकिन समझना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा।
चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर अगली स्लाइड पर। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। एक लीप वर्ष में 53 रविवारों और 53 सोमवारों के होने की प्रायिकता। पहले मुझे एक चीज़ बताओ, आप लीप वर्ष के अंदर 52 सप्ताह, 52 वीक और भाई 2 डेज होते हैं। अब वो 2 डेज कौन कौन से होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 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 फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे है भाई, सैटरडे, 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 संडे और भाई एक हो गया संडे, यहाँ से यहाँ कर लेते हैं संडे और मंडे। अब बात है 53वां रविवार। 53वां रविवार होगा तो भाई देखो 2/7, देखो एक रविवार संडे, एक ये रहा संडे और एक संडे सैटरडे संडे में आ गया। प्लस ऐसे ही मैं मंडे की बात करूँ तो एक मंडे ये रहा भाई और एक मंडे ये रहा और एक मंडे ये रहा, 2/7। एक ऐसी केस भी है जिसमें संडे रविवार और मतलब संडे और मंडे दोनों साथ आ रहे हैं। देखो भाई ये संडे और मंडे, अलग पेन से कर देता हूँ इसको, ये देखो ये संडे मंडे साथ आ रहे हैं तो 1/7 कितना आ गया भाई, ये 3/7। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ भी आपको समझ आई होगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक संदूक में 2 नीली 7 लाल गेंद है भाई। एक बक्सा है, ये बक्सा है, बक्से में ब्लू है 2 और रेड है 7। टोटल गेंदों की बात करें, टी की बात 9। इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक गेंद नीली है? कम से कम की बात कर रहा है तो नीली 2 है, 2 ब्लू है भाई, 2C1 इंटू 7C1/9C1 प्लस ऐसे ही 2C2 इंटू 7C0/9C2 लेना है ना, 9C2। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 2C1 प्लस इंटू 7C1 प्लस 2C2 इंटू 7C0/9C2। ये आएगा 2 इंटू 7 प्लस 1/9 इंटू 8/2, ये 4 आएगा और ये 15/36, 3, 5 और ये 3, 1 और 12 है, 5/12 है। प्रायिकता कितनी आ गई भाई? 5/12 है। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। बर्नौली प्रमेय की बात कर रहे हैं। बर्नौली प्रमेय के अंदर जैसा कि मैंने बताया, सफलता और असफलता दो ही कंडीशन होती है, या तो हो या नहीं हो। P प्लस क्यू का मान हमेशा 1 होगा। PR क्या होता है भाई? NCR PR और QN-R। अब मैं बर्नौली प्रमेय के अंदर प्रत्याशा की बात कर रहा हूँ। प्रत्याशा होती है NP, प्रसरण होता है NPQ। प्रसरण को डिनोट करते हैं सिग्मा से, मानक विचलन को डिनोट करते हैं भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं विचलन, मानक विचलन को, इस स्क्वायर से। ये होता है √NPQ। प्रत्याशा NP, प्रसरण NPQ और मानक विचलन √NPQ, या ऐसे भी कह सकते हो आप √स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसी के आधार पर मैं एक सवाल कर रहा हूं आगे। ये लीजिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बर्नौली प्रमेय का माध्य 40। तुम सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, NP का मान 40, प्रसरण NPQ का मान 30। यहाँ से मैं ऐसे निकालूँ भाई, NPQ के अंदर NPQ/NP कर दूँ
30/40, NP से NP, तो Q का मान कितना आ गया 3/4। तो यहाँ से P का मान कितना आएगा 1/4। मैं इसको सफलता मान लो, इसको असफलता मान लो, कैसे भी मान लो, आपकी मर्जी। कम से अब अभीष्ट प्रयोगों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यहाँ से मैं P का मान उठा के यहाँ रख देता हूँ। NP = 40 है। P का मान 1/4 रखूँगा तो N का मान 40 × 4 और ये आ गया 160। प्रयोगों की संख्या तो कितनी आ गई 160। पहला आंसर तो आ गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता बताओ। तो भाई कम से कम की बात कर रहा है तो मैं ये कह दूं कि एक भी घटना घटित नहीं हुई, एक में से वो घटना घटा दूं जिसमें एक भी घटना घटित नहीं हुई, तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी। ये भाई 1 - 160 C0 और भाई 1/4 की पावर 0 और भाई 3/4 की पावर 160। ये कितना आ गया 1 - 3/4 की पावर 160, क्योंकि इसका मान भी 1, इसका मान भी 1। ये आ गया भाई आंसर फाइनल, ये आ गया आंसर। एनडीए के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 2022 का जो इनटेक होगा या 2021 के अंदर जो अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं 21-22 की, इसके अंदर ये सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिएगा।